मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक मैग्नेट आपने रखा है, कॉयल है, कॉयल के पास में आपने मैग्नेट रखा है, ये मैंने मैग्नेट रखा, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस कॉयल से पास हो रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कॉयल के बाहर से निकल रही है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली कॉयल से पास हो गई वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब फैराडे ने कहा कि सारे ही प्रैक्टिकल्स में, सारे ही एक्सपेरिमेंट में एक कॉमन फिनोमिनन हो रहा है, एक कॉमन फिनोमिनन हो रहा है। क्या? कि जब मैग्नेट को मूव कर रहे हैं कॉयल के रिलेशन में, या कॉयल को मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक के रिलेशन में, या इस मैग्नेट को रोटेट किया जा रहा है कॉयल के सामने, या कॉयल को रोटेट कर रहे हैं इस मैग्नेट के सामने, इन सारी एक्सपेरिमेंट्स में एक बात कॉमन है, एक फिनोमिनन सब में कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉमन है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इस सब में कॉमन है। कैसे चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में? चेंज, वो ध्यान दीजिएगा, नॉट इंक्रीज नॉट डिक्रीज, चेंज। उन्होंने कहा कि ये कॉयल है, मैं सारी चीज नहीं बना रहा, कि जब मैग्नेट यहाँ दूर है, सपोज ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो कुछ इक्का दुक्का ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कॉइल से पास होकर जा रहे हैं, बाकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ चली गई? बाकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के बाहर चली गई। इक्का दुक्का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कॉइल से पास हो रही है। जब कॉइल के बहुत नजदीक आप ले आए मैग्नेट को, कॉइल के बहुत नजदीक ले आए, यहाँ ले आया, अब क्या हुआ? अब ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास होने, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से पास होने, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से इधर उधर निकल रही थी वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के ही थ्रू पास होने लगी। तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस। जब मैग्नेट को पास लाया जा रहा है, जब मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल आप ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज इंक्रीजिंग, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उन्होंने देखा रिफ्लेक्शन आ गया। लेकिन इसके अगेंस्ट जब आप मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं कॉइल से, मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल डिक्रीजिंग, तब भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अगर आप यहाँ घुमा रहे हैं इसको, यहाँ मैग्नेट को घुमा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, अभी अभी जो कॉइल और मैग्नेट की रिलेटिव पोजीशन है क्या है? कॉइल इज ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ मैग्नेट, एक्सियल पोजीशन पर है। लेकिन आपने यहाँ मैग्नेट को घुमा दिया, मैग्नेट को घुमा करके मैग्नेट की आपकी जो न्यू पोजीशन है वो ये आ गई न्यू पोजीशन, ऐसे। तो अब क्या है? अब आपके मैग्नेट के अकॉर्डिंग ये क्या है? कॉइल इज ऑन कौन सा थी? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज लार्जर देन द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। याद कीजिए, एक्सियल पोजीशन में आता है 2m अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल पोजीशन में आता है m अपॉन आर क्यूब। तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो कम लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास करेंगे यहाँ से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। सारे एक्सपेरिमेंट्स में कॉमन बात थी, कॉमन बात थी क्या? क्या? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ में उन्होंने एक नया स्टेटमेंट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? पहले तो कहा था वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन, उन्होंने कहा कि नहीं, रिलेटिव मोशन जरूरी नहीं, रिलेटिव मोशन जरूरी नहीं है। चलो एक एक्सपेरिमेंट और उनका देख लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक ही कॉइल बनाई, इस कॉइल से जोड़ दिया क्या? एक सेल, और सेल के साथ लगा दिया रियोस्टेट। इस कॉइल से जोड़ दिया सेल, सेल से लगा दिया रियोस्टेट, और दूसरी कॉइल यहाँ रखी है, और इस दूसरी वाली जो कॉइल थी, इस कॉइल से जोड़ दिया क्या? इस कॉइल से जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर। तो उन्होंने देखा कि इस रियोस्टेट की हेल्प से अगर वो पहली वाली कॉइल में करंट इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, जबकि कोई भी, जबकि इस टाइम तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों कॉइल अपनी अपनी जगह रखी है, दोनों कॉइल अपनी अपनी जगह रखी है।
लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पहले मैंने करंट या जीरो भेज रखी थी, करंट को इस रियोस्टेट से जीरो से लेकर आई तक इंक्रीज कर दिया। तो जब करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कॉइल इज जीरो। जब करंट आई है तो इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, म्यू नॉट 4 पाई अपॉन 2 आई अपॉन आर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल है एज कम्पेयर टू डायमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ ना, जीरो से एक सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज हुआ। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया, किसने बनाया, दूसरी कॉइल ने बनाया, दूसरी कॉइल पहली कॉइल ने बनाया। अब ये दूसरी कॉइल तो इसी के बराबर में बिल्कुल एडजेसेंट रखी हुई है। तो जब इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ सेकंड वाली कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर 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 होता चला जा रहा है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो देखा डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, अब भी डिफ्लेक्शन आ रहा है बिना किसी रिलेटिव मोशन के। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में भी, इस प्रैक्टिकल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आपने करंट जीरो थी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय फर्स्ट कॉइल जीरो था, फिर आपने करंट स्टैब्लिश कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय कॉइल कुछ तो हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सेकंड कॉइल इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन लेवल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज हो रही हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है, अगर बी इंक्रीज हो रहा है इस फॉर्मूले में, अगर बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। एरिया कांस्टेंट रहते हुए भी अगर बी इंक्रीज हो रहा है लगातार, तो क्या है, इनका प्रोडक्ट यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना। तो अब उन्होंने देखा कि सारे ही एक्सपेरिमेंट में एक कॉमन फिनोमिनन हो क्या हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। उन्होंने देखा कि अगर यहाँ से रियोस्टेट से हम करंट कम करने लगे, करंट कौन सी, इस फर्स्ट कॉइल की करंट डिक्रीज करने लगे, तो भी यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। लेकिन अगर फर्स्ट कॉइल में आपने करंट कांस्टेंट कर दी, चेंज नहीं कर रहे, तो फिर यहाँ कोई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है। तो क्या हो गया, जब आप करंट इंक्रीज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जब आप करंट डिक्रीज कर रहे हैं फर्स्ट कॉइल में, तो सेकंड कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। उन्होंने कहा चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। तो अब एक लॉ बन गया, एक रूल बन गया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या, whenever there is change in magnetic flux linked with a coil or a सर्किट, जरूरी नहीं है कि कॉइल से ही लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, जरूरी नहीं है, किसी भी सर्किट हो सकता है, किसी भी सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है, वो सर्किट आपके घर की वायरिंग भी हो सकती है। whenever there is change in magnetic flux linked with a coil or circuit and EMF is induced। और इसके बाद तो वही स्टेटमेंट है क्या, इफ सर्किट इज क्लोज इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। whenever there is change in magnetic flux, अगर whenever there is change in magnetic flux में अगर चेंज है तो EMF इंड्यूस हो जाता है, EMF इंड्यूस हो जाता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज हो रहा है तो। क्लियर इतनी बात है, whenever there is change in magnetic flux EMF is induced। अब और कितना ईएमएफ होता है, कितना ईएमएफ होता है, हाउ मच। तो उन्होंने ये देखा कि जितनी तेजी के साथ चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जितना तेजी के साथ आप करंट का इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, उतना ही ज्यादा दूसरी वाली कॉइल में ईएमएफ स्ट्रॉन्गर होगा, करंट स्ट्रॉन्गर होगी। जितनी तेजी के साथ मैग्नेट को पास लाएंगे यहाँ, उतना ही ज़्यादा तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यहाँ करंट डेवलप हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फिर E इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, K d∅dt। अब उन्होंने d∅
मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट इस तरह से चुन ली, इस तरह से डिसाइड कर ली कि के की वैल्यू हमेशा बनाए ऐसा सिस्टम। तो फिर क्या रह गया, फिर आपके पास रह गया क्या, फिर रह गया E इज इक्वल टू व्हाट, डी फाई बाई डी टी। तो न्यूमेरिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। न्यूमेरिकली induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux, time rate of change of magnetic flux। एनसीईआरटी में टाइम वर्ड लिखा हुआ है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये हमारा कहलाता है क्या, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है पूरा लॉ, क्या है पूरा लॉ, क्या है पूरा लॉ, क्या है क्या, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil or a circuit, an EMF is induced in the circuit. Correct? The induced EMF is equals to rate of change of magnetic flux through the circuit. Induced EMF is equals to rate of change of magnetic flux through the circuit. और बहुत सारे बच्चे इसे कहते हैं induced EMF is equals to the magnetic flux in the circuit. Induced EMF is equals to change in magnetic flux in the circuit. जबकि एक्चुअली क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम रेट ऑफ, टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, वही न्यूमेरिकल इक्वल है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हुआ आपका फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक